आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसके टावर के बिना आपका इंटरनेट कॉल और डेटा रुक सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस टावर की। और वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्लियर आइडिया कि कंपनी के फंडामेंटल कहाँ स्ट्रांग है और कहाँ चेक करना ज़रूरी है। सो स्टे टिल द एंड क्योंकि आप मिस नहीं करना चाहेंगे कंपनी का एक भी इनसाइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर के बिजनेस के बारे में। ये कंपनी अपना पैसा कैसे कमाता है? सिंपल है। इंडस टावर टावर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम ऑपरेटर को लीज पर देता है। यूजुअली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू का मेन सोर्स है टावर रेंटल, मतलब जितने ज़्यादा टेनेंट्स एक ही टावर पर उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और अब जो बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है वो है 5G रोल आउट। जैसे जैसे नेटवर्क डेंसिफाई होता है और नए साइट्स चाहिए होते हैं, इंडस टावर का बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है। और 10 ईयर के MSA कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को प्रिडिक्टेबल और कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, एक तरह से एन्युटी लाइक इनकम। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी स्मार्टली हो रही है। सोलर पावर, डिजिटल ऑटोमेशन और डीजल कंजम्पशन रिड्यूस करके मार्जिन इंप्रूव किए जा रहे हैं। और माइक्रो डेटा सेंटर फ्यूचर में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू लो लेटेंसी नेटवर्क सर्विसेज। लेकिन रिस्क भी है। हाई कस्टमर कंसंट्रेशन, मेनली एयरटेल और VIL। अगर ये क्लाइंट कुछ अलग करते हैं तो इम्पैक्ट हो सकता है। अब समझते हैं बॉटम लाइन। इंडस टावर एक स्टीडी कैश जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है जो इंडिया के डेटा और 5G ग्रोथ का बेनिफिट ले रहा है, एन्युटी लाइक रेवेन्यू और ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये बिजनेस फ्यू बिग टेलीकॉम क्लाइंट पे डिपेंडेंट है। तो ये था कंपनी का बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपनी के फंडामेंटल से। चलिए शुरू करते हैं वैल्यूएशन से। इंडस टावर का PE रेशियो इंडस्ट्री से कम है। अब शायद आप सोच रहे होंगे PE रेशियो का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाता है कि मार्केट ने कंपनी की अर्निंग को कितने प्राइस पे वैल्यू किया है। अगर PE कम है इसका मतलब है कि मार्केट ने अभी तक इस कंपनी की ग्रोथ को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया है। ये इन्वेस्टर के लिए एक क्यूरियोसिटी पॉइंट है, क्या ये अंडर वैल्यूड है या मार्केट कॉशियस है। यही रीज़न है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ROE को देखेंगे। तो अब बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि है 32% प्लस। ROE दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफिशिएंटली यूज़ कर रही है। 32% ROE का मतलब है कि इंडस टावर हर 100 रुपीज़ इन्वेस्टर के पैसों पर 32 प्लस का रिटर्न जनरेट कर रही है। हाई ROE का मतलब है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और स्मार्ट कैपिटल मैनेजमेंट। लेकिन सिर्फ ROE देखना काफ़ी नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक हमें बताएगा कि ओवरऑल कैपिटल का यूज़ कितना इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिवली हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो कि है 29% प्लस। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सिर्फ इक्विटी नहीं। हाई ROCE मतलब बिजनेस अपना कैपिटल इफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन अभी पूरा पिक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ग्रोथ कैसे हो रही है ये हमें नेक्स्ट मैट्रिक से पता चलेगा। तो आइए सेल ग्रोथ को देखते हैं। इंडस टावर का लास्ट 5 ईयर्स का सेल ग्रोथ 34% प्लस है। ये दिखाता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी रेवेन्यू को काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। हाई सेल ग्रोथ मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड और बिजनेस का हेल्दी एक्सपेंशन। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं, और इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक है अपना प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 5 ईयर्स में इंडस टावर का प्रॉफिट ग्रोथ 26% प्लस है। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी रेवेन्यू को इफेक्टिवली बॉटम लाइन में कन्वर्ट कर रही है। हाई प्रॉफिट ग्रोथ मतलब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और बिजनेस एफिशिएंसी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चेक है जो वैल्यूएशन और ग्रोथ के अलाइनमेंट को दिखाता है, नाम है PEG रेशियो। तो चलिए नेक्स्ट फंडामेंटल पर आते हैं, PEG रेशियो, जो कि है 0.77। अब ये होता क्या है? ये PE रेशियो को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है।
0.77 पीईजी रेशियो का मतलब है कि स्टॉक का प्राइस ग्रोथ की कंपैरिजन में रीजनेबल लगता है। एक और ग्रीन फ्लैग, लेकिन यहाँ भी कॉशन जरूरी है क्योंकि इनसाइडर कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है और नेक्स्ट मैट्रिक हमें ये बताएगा कि कंपनी के प्रमोटर का कॉन्फिडेंस कितना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट फंडामेंटल पर चलते हैं, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51% प्लस है। ये दिखाता है कि कंपनी के मेजर डिसीजन प्रमोटर की कंट्रोल में है। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ भी चेक करना जरूरी है। तो नेक्स्ट मैट्रिक आता है अपना करंट रेशियो, जो कि है 1.46। ये मैट्रिक बताता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए कितना करंट एसेट अवेलेबल है। 1.46 करंट रेशियो का मतलब है कि इंडस टावर अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है। एक और ग्रीन फ्लैग, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट सेफ्टी भी चेक करना जरूरी है और इसलिए फाइनल मैट्रिक आता है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि है अपना 9.27। ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कितना इजीली कवर कर सकती है। हाई रेशियो मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लो डेट रिस्क। अब क्लियरली हम कह सकते हैं कि इंडस टावर के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं एंड ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, मार्केट रिस्क एंड और भी चीज़ें चेक करनी होती हैं। सो प्लीज़ इन्वेस्ट ओनली आफ्टर डूइंग योर ओन रिसर्च। तो दोस्तों, इंडस टावर के पीई, आरओई, आरओसी, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, पीईजी, प्रमोटर होल्डिंग, करंट रेशियो और इंटरेस्ट कवर रेशियो, ये सब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, पूरा पिक्चर समझने के लिए हर मैट्रिक को कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। अगली वीडियो में हम आपको एक नए स्टॉक के फंडामेंटल के साथ ले चलेंगे, जहां फिर से स्टेप बाय स्टेप डीप डाइव करेंगे और असली स्टोरी समझेंगे। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी एक्साइटिंग होने वाली है।